हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइस, ये जो क्लासेस है मेनली स्पेशली फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज में हम लोग आउटलाइन देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ओवरीज। एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर में है 2 पॉइंट देखेंगे, फीमेल इंटरनल जेनाइटेलिया एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया में यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, बल्ब्स ऑफ द वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल ग्लैंड्स एंड लास्ट वन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड। ओके, let's start the introduction. So the female reproductive system comprises internal and external genitalia which can be organized as a primary sex organ or ovaries, accessory organ sex organs and secondary sex organ or accessory gland. Accessory gland that is a breast. Okay, इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So what do you understand by reproductive system? So it is an reproductive system of an organism also known as genital system is the biological system made up of all the anatomical organs involved in a sexual reproduction. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी एनाटॉमिकल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, यही एनाटॉमिकल ऑर्गन्स सब मिलके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं. ओके, एंड अगर हम यहाँ पे किया एक वर्ड आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोडक्शन? सबको पता होगा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी और यंग्स और ऑफस्प्रिंग. ओके, दैट मीन्स कि संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है. ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर हिंदी में बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? प्रजनन. ठीक है, और दूसरा वर्ड में देखें तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जाता है? ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होता है एंड दैट ऑफस्प्रिंग इज़ अ बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. और पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जीव और प्राणी हिंदी में कहा जाता है. ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सो इट इज़ नेक्स्ट के पहले क्लासेस में इतना तो पता होगा कि रिप्रोडक्शन में फिर ये डिवीज़न जाता था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ठीक है, जिसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे ये कैसे प्रोडक्शन हो रहा है किसी ऑफस्प्रिंग का? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ठीक है, इसके बारे डिटेल हम लोग आगे देखेंगे. मेल एंड फीमेल गैमीट दैट मीन्स गैमीट आर द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम लोग गैमीट बोलते हैं. कोई भी ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है, जिस सेल्स को गैमीट कहा जाता है. ठीक है, ओके, सो इतना हमने अभी देख लिया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ. यहाँ ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में एक वर्ड, एक लाइन, 2 लाइन देख चुका था
कि इट कंप्राइजेज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया विच कैन बी ऑर्गेनाइज एज ए, ठीक है। तो ये किस तरह से ऑर्गेनाइज है? फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज किसको कहा जाता है? ओवरीज। नेक्स्ट एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में दो चीज़ आता है एक्सेसरी में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ ब्रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ हम लोग शॉर्टली इंट्रोडक्शन जैसा देख रहे हैं, हम लोग इसका फिजियोलॉजी जब देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे। सो फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड fetal development, next है parturition that is also called childbirth, next है lactation that the production of breast milk which provide complete nourishment for the baby in the early life. Okay, so formation of ova that means egg cells or ovum is the female reproductive cells or gamete that is called ova. Okay, and it is released during the ovulation period, ठीक है, एंड दिस ओवा इज रिलीज फ्रॉम द फीमेल ओवरी। ओके, समझ में आ गया? मीन्स ओवा मतलब क्या होता है? एग सेल्स, और जिसको बोलते हैं ओवम, एंड इट यही जो है उसको क्या कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमीट। ओके, सेकेंड चीज़ यहाँ पे आया है रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सो स्पर्मेटोजोआ इट इज़ अ male sex cell that carry a men's genetic material that is called spermatozoa. Okay, next यहाँ पे है provision of suitable environment for the फर्टिलाइजेशन एंड फिटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या करेगा? इंटरनल जेनेटेलिया जो है इसमें लाइक यूट्रस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के यूट्रस में फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, वो होगा कहाँ पे? यूट्रस में, जहाँ पे कि फिटल का डेवलपमेंट होता है, और फर्टिलाइजेशन तो फिलोपियन ट्यूब में। ओके, सो फिटल डेवलपमेंट के लिए ये कहाँ पे सूटेबल इन्वायरमेंट बनाएगा? यूट्रस में। नेक्स्ट है पार्टूरेशन दैट इज़ अ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए पैसेज वे का फॉर्मेशन भी करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है लैक्टेशन, दी प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो हमने यहाँ ऑलरेडी देखा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट इज़ अ एक्सेसरी ग्लैंड। तो यहाँ पे एनाटॉमी भी देखना है ब्रेस्ट का, तो यहाँ पे कि ब्रेस्ट प्रोडक्शन का भी चीज़ें यहाँ फिजियोलॉजी में हमने देखना है, लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट प्रोडक्शन का फिजियोलॉजी देखेंगे उसमें, ठीक है। सो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ओवरीज that is a pair of ovaries which correspond with testes in male. द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज आर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू है, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि द ओवरीज जो होता है वो ओवरीज सिंगल में नहीं होता, वो वन पेयर में होता है, जो कि ये कॉरेस्पॉन्ड किसका है? मेल में टेस्टिस के कॉरेस्पॉन्ड होता है। एंड द मेन फंक्शन, ओके, सो यहाँ पे नोट इन स्ट्रक्चरली यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड बोला है, तो ये एबिलिटी और कुछ इसमें होगा, ठीक है, जिससे कि वो कॉरेस्पॉन्ड बताया है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज, मेन फंक्शन ऑफ ओवरीज क्या करना है? प्रोडक्शन, प्रोड्यूस किसका करना है? यहाँ पे ओवा का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड जैसे टेस्टिस में स्पर्म का प्रोड्यूस, तो जैसे ही यहाँ पे ओवरी में किसका हो रहा है? ओवा का प्रोड्यूस होना। नेक्स्ट है टू सीक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन किसका? ओवरी का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करना होता है। accessory sex organs. The accessory sex organs of females include internal genitalia organs and external genitalia organs. Okay, accessory sex organs में दो चीज़ को इंक्लूड किया गया है, पहले भी हमने देखा, इंटरनल जेनेटेलिया ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन। सो एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन का हमें यहाँ पर डायग्राम देखना है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन ऑल्सो नोन एज वल्वा, VULBA वल्वा, और पंडेंडम, ठीक है, PUNDENDUM,
PENDUM, ठीक है। तो इसको दो नाम से कहा जाता है, वल्वा भी कहा जाता है, दूसरा पेंडेंडम भी कहा जाता है। सो लेट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल जेनिटलिया, फर्स्ट है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। सो मॉन्स प्यूबिस क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू एंटेरियर सुपीरियर टू द सिम्पसिस प्यूबिस, ठीक है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय द हेयर इन अ अडल्ट। सो ये जो हेयर वाला पोर्शन सिम्पसिस प्यूबिक पैड, ठीक है, ये जो है एडिपोज टिश्यू या सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का ये पैड लाइक पैड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो इसको अब बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट है यहाँ पे लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा कहीं दिखाई दे रहा है, दिस वन इज लैबिया मेजोरा। सो यहाँ जो भी स्ट्रक्चर बाकी दिख रहे हैं मॉन्स प्यूबिस के बाद, ठीक है, दिस वाले पोर्शन सारे जो क्या कहलाएंगे? लैबिया मेजोरा, ठीक है, यह है लैबिया मेजोरा का पोर्शन। एंड यहाँ पे क्या है? लैबिया मेजोरा में सबक्यूटेनियस टिश्यू कवरिंग दी वल्वा एट दी साइड, ओके। सो एंड दिस वन homologous to scrotum in male, okay. So labia majora it is a homologous to the scrotum in a male बोल रहा है, ठीक है। homologous compatible मतलब जैसे अनुकूल, ठीक है। तो नोट इन स्ट्रक्चर बट इसमें somehow इसका कुछ सम एबिलिटी होगा, तो वो homologous है किससे? मेल के स्क्रोटम से, ठीक है। नेक्स्ट है लैबिया मैनोरा, ठीक है, लैबिया मैनोरा, दिस वन। सो लैबिया मैनोरा क्या है? दिस थिन फोल्ड ऑफ द स्किन विदाउट फैट लोकेटेड इनसाइड द लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के अंदर वाले जो भी थिन साइड है, थिन फोल्ड है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? लैबिया मैनोरा, ओके। एंड दिस वन दी होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा एंड पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ पेनिस इन अ मेल, दैट इज ये जो है लैबिया मैनोरा जो है वो होमोलोगस किसका है? होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ द मेल, ओके। इसके पहले हमने लैबिया मेजोरा देखा था। लैबिया मेजोरा को किसके हमने देखा था? ये होमोलोगस टू स्क्रोटम था इन अ मेल, एंड लैबिया मैनोरा इज अ होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा, ओके। नेक्स्ट यहाँ है क्लिटोरिस, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लिटोरिस का है। उसके बाद क्लिटोरिस जो होता है वो स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी होता है जो कि लोकेटेड एंटेरियल टू दी वल्वा, ठीक है। एंड यहाँ पे कंसिस्टिंग सम ग्लैंड्स एंड बॉडी एंड टू क्रूरा, एंड दिस वाज दी होमोलोगस टू द पेनिस इन अ मेल, ओके। दिस क्लिटोरिस इज अ होमोलोगस टू पेनिस इन अ मेल। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल्स, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स। सो वेस्टिब्यूल्स दिस इज़ अ ट्रायंगुलर स्पेस कंटेनिंग, यहाँ पे और फोर ओपनिंग बनता है वेस्टिब्यूल्स में। वेस्टिब्यूल्स जो होता है वो किस तरह से होता है? ये ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगल बनाएगा यहाँ पे, जो ट्रायंगल बनाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो पोस्चर है वो वेस्टिब्यूल कहलाता है। एंड ये वेस्टिब्यूल्स में कितना ओपनिंग? 4 ओपनिंग यहाँ पे कंसिस्टिंग होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ओपनिंग यूरेथ्रा का ओपनिंग यहाँ पे होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस वन फर्स्ट ओपनिंग। सेकेंड है ओपनिंग ऑफ वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन, ठीक है, वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन सेकेंड है। नेक्स्ट ओपनिंग यहाँ पे ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन डक्ट, ठीक है, जो वेजाइना के यहाँ पे जो साइड में डक्ट प्रेजेंट होता है ये है बर्थोलिन डक्ट। एंड नेक्स्ट है एक्नेस ग्लैंड होता है यहाँ पे, एक्नेस ग्लैंड, ये यूरेथ्रा ओपनिंग के साइड में होता है, ठीक है। सो दिस वन दी एक्नेस डक्ट और एक्नेस ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ कितना था? हमने बताया कि वेस्टिब्यूल्स जो होता है ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। इट कंसिस्टिंग 4 ओपनिंग। फर्स्ट ओपनिंग इज अ यूरेथ्रल ओपनिंग। सेकेंड ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग वेजाइनल ओरिफिस और हाइमन। थर्ड ओपनिंग है ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन डक्ट, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन डक्ट। नेक्स्ट है
एक्नेस ग्लैंड यूरेथ्रा के जस्ट साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंस होता है, ठीक है। सो यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होता है इसमें? सो दिस अलाउज द यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या करता है? ये यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकलने के लिए ये हेल्प करता है। नेक्स्ट वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमेन का फंक्शन क्या होता है? ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशनल इसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है एंड साथ यहाँ से एक्सपेल आउट होता है एंड एक्सपल्सन ऑफ द फीटस और मतलब बेबी, ठीक है, ड्यूरिंग द लेबर। तो ये दो इसमें इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन डक्ट, ठीक है। सो ओपनिंग बर्थोलिन डक्ट का क्या फंक्शन है इसमें? तो ये क्या करता है? ये सिक्रिएट करता है अल्कलाइन सिक्रीशन, जो कि हेल्प करता है इन लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्स एंड डिलीवरी, ठीक है। सो जो भी अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट होता है बर्थोलिन डक्ट से, सो इट इज़ अ हेल्प करता है क्या करता है? ये लुब्रिकेशन करने में लुब्रिकेशन करता है ड्यूरिंग सेक्स एंड चाइल्ड लेबर डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट एक्नेस ग्लैंड। सो एक्नेस ग्लैंड ये फाउंड नियर टू द यूरेथ्रा बोथ साइड में एंड दिस वन दी इस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है एंड दिस इसने ग्लैंड जो है वो क्या करता है? ये दो तरह का फंक्शन रोल प्ले करता है। एक है यूरिनरी हेल्थ एंड सेकेंड वन दी सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है। सो और ये कैसे रोल प्ले करता है? क्या इसका मेन क्या है फंक्शन? सो इसका फंक्शन है फ्लूइड रिलीज करता है कहाँ पे? इन यूरेथ्रा में एंड दिस इज हेल्प टू लुब्रिकेटिंग, ठीक है, लुब्रिकेशन। एंड सेकेंड वन है इट्स ये कंटेन करता है एंटी माइक्रोबियल substances and these antimicrobial substances help in a prevention from the UTI, ठीक है। तो इसमें एक दो फंक्शन है एंड नेक्स्ट फंक्शन ये भी होता है इसमें कि इट सीक्रेट द सम म्यूकस कंटेनिंग फ्लूइड विच इज हेल्प इन अ लुब्रिकेशन ड्यूरिंग वेजाइनल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एट अ टाइम ऑफ सेक्सुअल, ठीक है। तो इस टाइम पे वो क्या करता है? लुब्रिकेशन करता है। तो इस तरह का कुछ इसका अपना फंक्शन है। नेक्स्ट जो होता है इसमें ये स्किने ग्लैंड जो है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज अ फीमेल प्रोस्टेट, ठीक है। नोट दिस इसका जो स्ट्रक्चर है ये नोट सेम स्ट्रक्चर एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड बट इट हैव सम एबिलिटी और सिमिलैरिटी, ठीक है, विद अ मेल प्रोस्टेट लाइक टू ड्रेन अ फ्लूइड इनटू अ यूरेथ्रा, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो स्ट्रक्चर के जैसा सेम उस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं है जैसा मेल का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन क्या करता है यहाँ इसमें उसका कुछ एबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। इसका एबिलिटी है, सिमिलरिटी है स्किन ग्लैंड का कि जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में वहाँ पे फ्लूइड का ये होता है ड्रेन तो करता है वो यूरेथ्रा में, मेल यूरेथ्रा में, लाइक दैट यहाँ भी क्या करता है जो स्किन ग्लैंड्स जो है वो फ्लूइड को ड्रेन आउट करता है कहाँ पे? यूरेथ्रा में, ठीक है। तो इसीलिए इसको होमोलोगस बताया गया है। नेक्स्ट इसमें कुछ अदर नेम भी है इसका। सो इसका नेम एक तो है इसको कहा जाता है वेस्टिब्युलर ग्लैंड, सेकेंड नेम कहा जाता है पारा यूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो तीन नाम से इसे जाना जाता है किसको? स्किन ग्लैंड को, ठीक है। ये कहाँ से सिचुएटेड है? यूरेथ्रा के बोथ साइड में यहाँ प्रेजेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट हमने देखना है यहाँ पे फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया, ओके। सो फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया में हमने पता है कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं। विजाइना है, सर्विक्स है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। सो यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं दिस वन द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस भी इंक्लूडेड रहता है। सो दिस वन द यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस दिखाया गया है एंड यहाँ पे जो यूट्रस में भी ऊपर वाले जो पोर्शन है ये कहलाता है क्या? फंडस, ठीक है। फंडस यूट्रस में भी पता है कि इस यूट्रस का भी अलग अलग पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, इधर सर्वाइकल
कैनाल, ठीक है। सो नेक्स्ट होता है बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है, एंड नेक्स्ट होता है सर्वाइकल कैनाल इधर में, ठीक है, नीचे साइड में, ठीक है। तो ये है फंडस, बॉडी ऑफ द यूट्रस यहाँ से, एंड नेक्स्ट इधर में होता है सर्वाइकल कैनाल, दिस वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ इंटरनल जेनिटल नेक्स्ट इंक्लूडेड फेलोपियन ट्यूब, दिस वन दी फेलोपियन ट्यूब। देन फेलोपियन ट्यूब का भी इधर वाले पोर्शन कहलाता है फिम्ब्रिए, ठीक है। यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, दिस वाले पोर्शन ओवरी। नेक्स्ट दिस यहाँ पे है वेजाइना, ठीक है। सर्विकल कैनाल में, ठीक है, इंटरनल ऑस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटरनल ऑस देख है कैविटी ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल ऑस, उसके बाद नीचे होता है एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, नीचे में होता है एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स। एंड नीचे वाले जो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन होते हैं ये कहलाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स। जस्ट ऊपर में दिस वन द सर्विक्स, ठीक है। मिडिल वन दैट इज अ कैविटी ऑफ द सर्विक्स, ठीक। तो हमने कितने सारे यहाँ स्ट्रक्चर देखा, यूट्रस इनर वन, यूट्रस में देखा फंडस, बॉडी, एंड यहाँ पे नीचे साइड में सर्विकल कैनाल, ठीक है। फंडस, बॉडी एंड सर्विकल कैनाल, ओके। देन देखा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, दिस वन दी फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद इधर में फिम्ब्रिए, ये फेलोपियन ट्यूब का एंड वाला, जो कि यहाँ पे क्या है, और नेक्स्ट में है यहाँ पे है ओवरी, ठीक है। नीचे वाले जो है वेजाइना, ओके। एंड यहाँ पे सिचुएशन, दिस डायग्राम लैटरली दिखाया गया है, ये यहाँ पे सिचुएशन दिखाया गया है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब। तो यूट्रस के जस्ट फ्रंट में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके पोस्टीरियर में रेक्टम, ठीक है। एनल, उसके जस्ट सामने एनस है, उसके जस्ट सामने, ठीक है, उसके सामने में है वेजाइना। देन जितने भी एक्सटर्नल, इधर में एक्सटर्नल जेनेटेलिया, क्लिटोरिस, यूरेथ्रा, लबिया माइनोरा, लबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये लैटरल व्यू दिखाया गया है इसमें, ओके। सो दिस इज द फीमेल इंटरनल जेनेटेलिया। Okay, so the internal genitalia organ include uterus, fallopian tube, and vagina. And okay, so uterus. First one, the uterus. Uterus is a hollow, thick, or pear-shaped muscular organ situated in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum, and it can be divided into two parts. बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, ओके। सो हम लोग को इतना देखने के बाद इतना टेस्ट तो समझ में आ गया कि इंटरनल जेनेटलिया ऑर्गन्स में इंक्लूडेड रहता है यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड वेजाइना, ठीक है। एंड हमने ओवरी भी देखा, ठीक है, ओवरी। एंड ओवरी को नेक्स्ट एक उसमें भी हमने देखा था कि ये क्या है, ओवरी जो है स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। ओवरी को और एक में हमने देख रहा था, उसको हमने अलग से स्टडी कर रहा था, ओके। दैट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। उसके अंडर में ओवरीज को स्टडी हमने करना है, ओके। सो यूट्रस अब हमने देखना है एक एक करके, ओके। यूट्रस इज अ होलो, यूट्रस ये होलो है, थिक वॉल्ड, एंड दिस इज ऑन द पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड ये सिचुएटेड कहाँ पे है, पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है। ये बिटवीन दी कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि यूट्रस के जस्ट सामने में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर था, बैक साइड में रेक्टम था,
ठीक है। एंड इट इज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड लास्ट में सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बॉडी ऑफ द यूट्रस जो मैंने दिखाया एंड नेक्स्ट है सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट है बोर्ड, चलिए हम नेक्स्ट एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट में देखेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस। ओके, सो इट्स फॉर्म्स 2/3 पार्ट ऑफ द यूट्रस। बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है वो फॉर्म करता है 2/3 पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में से इसमें से 2 पार्ट कवर कर देता है कौन, बॉडी ऑफ द यूट्रस से। एंड इट्स लोअर लिमिट इज मार्क्ड बाय अ कॉन्स्ट्रिक्शन विच कॉरेस्पॉन्ड टू narrowing of uterine cavity at internal os. Body of the uterus can be divided into 2 parts. Okay, so यहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट में its lower limit is marked by the constriction which correspond to the narrowing of the uterine cavity. ठीक है, इसमें कहाँ पे इसका बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये जहाँ पे नैरोइंग था, ठीक है, जहाँ पे वो नैरोइंग था यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे नैरोइंग था दिस वन। सो बॉडी ऑफ द यूट्रस, यहाँ से बॉडी ऑफ द यूट्रस, यहाँ से नैरोइंग, यहाँ पे इंटरनल ओस, तो दिस वन इसके नीचे जो कहलाएगा वो नेक्स्ट वाला था, ठीक है। तो नैरोइंग ऑफ द, यहाँ पे यूट्रस में नैरोइंग एक जगह है जहाँ पे यूट्राइन कैविटी अलग होता है किसे, बॉडी ऑफ द यूट्रस से, ठीक है। एट द इंटरनल ओस, कहाँ पे बोल रहा है, इंटरनल ओस के पास में। एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, याद रखना इसे। फर्स्ट है फंडस, ठीक है, फंडस जो मैंने दिखाया था फंडस, एंड दिस इज फंडस इज राउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी दैट लाइज सुपीरियर टू ओपनिंग्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। ओके, सो सुपीरियर, यूट्रस का जो सुपीरियर पोर्शन था, यूट्रस का जो सुपीरियर पोर्शन था, ठीक है, दिस बंदी क्या था, ये फंडस, ठीक है, दिस बंदी फंडस था, हमने देखा था। यहाँ पे क्या है, ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग किसका है, फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, isthmus is the relatively constricted region of the body. Approximately it is 1 centimeter long, just above the cervix. नेक्स्ट है, इसमें किसको डिवाइड किया गया है, इसमें डिवाइड किसका डिवीजन का बात हो रहा है, बॉडी ऑफ द यूट्रस का। सो फर्स्ट इसको डिवाइड किया है फंडस में एंड सेकेंड किया है इस्थमस। तो इस्थमस किसको बोल रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन से, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन जस्ट अबव द सर्विक्स, यहाँ पे सर्विक्स स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो इसके जस्ट अबव में कॉन्स्ट्रिक्शन जो था वहाँ पे पतला सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, तो उसके जस्ट अबव में जिसको कौन सा क्या बोला जाता है, इस्थमस बोला जाता है, ठीक है। एंड इस वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, हमने यूट्रस को 2 पार्ट में बांटा था, ठीक है, बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सो इट इज़ अ सिलिंड्रिकल लोअर पार्ट विच प्रोट्रूड्स इनटू द अपर मोस्ट वेजाइना, ठीक है। इट इज़ अ लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट वाले को पोर्शन को क्या बोलना है, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अ अडल्ट नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। किसमें बात हो रहा है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस जो होता है वो हाउ मेनी सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। इट्स कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल ओस टू एक्सटर्नल ओस विच ओपन इनटू द वेजाइना, ठीक है। तो ये कैविटी जो है, सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल, जिसको सर्वाइकल कैनाल भी कहा जाता है, कैविटी ऑफ द सर्विक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो कहाँ से कहाँ तक, इंटरनल ओस टू द एक्सटर्नल ओस, ठीक है, यहाँ से इसको क्या कहा जा रहा है, कैविटी, ठीक है, सर्वाइकल कैविटी और कैविटी ऑफ द सर्विक्स, ठीक। नेक्स्ट है, द यूट्रस इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड and its wall around 2.5 सेंटीमीटर thick and its weight is 30 to 40 grams, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस, ये दोनों बार को दोनों
पार्ट को इंक्लूड करके बताया गया है, बॉडी ऑफ द यूट्रस एज वेल एज सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर, अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एंड वाइड इसका देखें तो 5 सेंटीमीटर होता है। एंड इसका वॉल का थिकनेस हम लोग देखें तो 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। एंड इसका वेट जो है वो 30 से 40 ग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। So the wall of body of uterus consists of 3 लेयर। ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन सा लेयर से मिलके क्या बन रहा है, यूट्रस जो होता है वो उसमें कितना लेयर्स होते हैं, कौन कौन सा लेयर्स होते हैं, एंड कैसे इनर से आउटर जाएँ तो हम तो वो कहाँ सिचुएशन कौन सा फर्स्ट में है, मिडिल में है और कौन सा इनर साइड में सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर्स बना रहा है, 3 लेयर कंसिस्ट हो रहा है किसे, 3 लेयर से। फर्स्ट है पेरीमेट्रियम, नेक्स्ट है मायोमेट्रियम एंड नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम। वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस का डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ आप देखिए पेरीमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम दैट इज़ ये वाला, ठीक है, दैट इज़ ओवल जो राउंड है, ठीक है, दैट इज़ पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडिल वन, मायोमेट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम दैट इज़ इनर वन, ठीक है। तो ये 3 लेयर से कंसिस्ट होता है कौन सा, यूट्रस, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया यूट्रस, देखिए यहाँ पे पेरीमेट्रियम है, नेक्स्ट में है मायोमेट्रियम, ठीक है, एंड लास्ट में इनर वन दैट इज एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट यहाँ दिखाया गया यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी, ठीक है, यूट्राइन कैविटी। ओके, सो दिस वन दी क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस दैट इज 3 लेयर से बनता है। ओके, फर्स्ट था पेरीमेट्रियम। So perimetrium is the external serosal layer. It is derived from the peritoneum and covers the superior part of the uterus. Okay, so perimetrium is external serosal layer होता है and it's derived from peritoneum and it's cover the superior part of the uterus, ठीक है। ये superior part of the uterus को cover करता है, स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इज द मिडल मस्कुलर लेयर, ठीक है, दिस इज अ मिडल मस्कुलर लेयर एंड कंप्राइजिंग बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, किसे, स्मूथ मसल्स अमंग विच देयर इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड मायोमेट्रियम इज अबाउट 2 सेंटीमीटर थिक। Okay, next है endometrium. Endometrium is a inner layer of the uterus which consists of epithelial lining and the stroma. किसे, epithelial lining and stroma. Epithelial lining is made up of columnar cell and stroma of the endometrium is highly cellular and contains numerous blood vessels and यहाँ पे numerous simple tubular uterine gland which are lined by the columnar epithelium, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि एंडोमेट्रियम जो था, इनर लेयर जो था, ये किससे कंसिस्ट हो रहा है, एपिथेलियल लाइनिंग से एंड स्ट्रोमा से, ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो कोलुमिनार सेल का बना हुआ है एंड स्ट्रोमा जो है वो हाईली सेलुलर होता है। एंडोमेट्रियम दिट इज हाईली सेलुलर एंड बहुत सारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। हमने देखा 3 लेयर देखा था, इनर लेयर दैट इज एंडोमेट्रियम। सो हमें देखना है इसमें फंक्शनल डिवीजन ऑफ द एंडोमेट्रियम। फंक्शनली द एंडोमेट्रियम ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रेटा, ठीक है। 2 स्ट्रेटा में इसे डिवाइड किया गया। फर्स्ट है स्ट्रेटम, फंक्शनली include superficially 2/3 thickness of endometrium which undergoes monthly cycle changes in a preparation for the implantation of fertilized ovum and shed during menstruation. Okay, and second one किससे बना है, stratum basal. It is a deeper one, ठीक है, 1/3 of the endometrium and it does not participate in a cycle change but functions are regenerative layers and this part of endometrium is supplied by short and stratum blood
वेसल आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पे दो बता रहा है फंक्शनली में यहाँ पे दो एंडोमेट्रियम जो है एंडोमेट्रियम में यूट्रस कैन बी डिवाइडेड टू स्ट्रेटा में। फर्स्ट है स्ट्रेटम फंक्शनल है, दिस वन ये क्या है सुपरफिशियल टू 2/3 थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम का सुपरफिशियल वाला लेयर जो है इसको ये है स्ट्रेटम फंक्शनले का। एंड दिस वन दी मंथ बाय मंथ ये क्या होता है चेंज होता है। ये विच यहाँ पे बहुत बताया गया विच अंडरगोस मंथली साइकिल चेंजेस इन प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ न्यू फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। तो ये हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये क्या होता है प्रिपरेशन करता है एंड न्यू फर्टिलाइज जो न्यू ओवम जो है वो फर्टिलाइज होकर अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसके लिए हर एक मंथ में वो प्रिपरेशन करता है। एंड दिस वन अगर ये नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवम का देन नेक्स्ट मंथ में वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सेडेड आउट होके वो सेडेड आउट हो जाता है, ठीक है, ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एंड नेक्स्ट था स्ट्रेटम बैसिले, ये जो है वो डीपर वन ऊपर वाले जो था वो सुपरफिशियली था एंड दिस नेक्स्ट पार्ट जो है वो डीपर लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम है। एंड ये जो है वो साइक्लिक चेंजेस में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता। एंड दिस वन दी सप्लाई बट दी शॉर्ट एंड स्ट्रेटा आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ किसका सर्विक्स। ओके सो सर्विक्स स्ट्रक्चर सर्विक्स ऑफ द यूट्रस इज सम व डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बॉडी ऑफ द यूट्रस से जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विक्स जो है वो अलग है। यहाँ पे क्या है इसमें कितना स्ट्रक्चर, इसमें भी 3 स्ट्रक्चर है पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड एक स्ट्रक्चर इसमें और है, ठीक है, दैट इज एंडोसर्विक्स। उसमें एंडोमेट्रियम था, ठीक है, यहाँ पे क्या है एंडोसर्विक्स है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विक्स। फर्स्ट है पेरीमेट्रियम, इट इज अ आउटर मोस्ट सीरस लेयर एंड मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द सर्विक्स इज मच लेस वस्कुलर एंड कंपेयर्ड टू बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये बॉडी ऑफ द यूट्रस से क्या है बहुत ही कम मस्कुलर होता है, लेस मस्कुलर बोला गया है। एंड कंटेन मोर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू कंटेन करते हैं। देन क्या है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होना है व्हेन द मायोमेट्रियम ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट the myometrium of the cervix dilate, consequently the cervical canal become large enough for the fetal head to pass through, ठीक है। तो यहाँ अपना ही फंक्शन है इसका, ठीक है, किसका ये मायोमेट्रियम जो कि स्ट्रक्चर सर्विक्स का जो मायोमेट्रियम है उसमें क्या ये इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है। ये तो हमने पहले देख लिया कि जो सर्विक्स इसमें जो है कि मायोमेट्रियम लेयर किसका सर्विक्स का जो मायोमेट्रियम लेयर है वो मच क्या है लेस मच मस्कुलर है, बट इसमें क्या है मोर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में ऑपोजिट यहाँ पे फंक्शन हो रहा है ड्यूरिंग क्या हो रहा है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब व्हेन द मायोमेट्रियम ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जब बॉडी ऑफ यूट्रस का जो इनर लेयर था मायोमेट्रियम इस टाइम पे क्या कर रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट द टाइम क्या करता है मायोमेट्रियम ऑफ द सर्विक्स इज डायलेट, ठीक है, ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ बॉडी ऑफ द यूट्रस का मायोमेट्रियम यहाँ पे क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड सर्विक्स का जो मायोमेट्रियम है वो क्या कर रहा है डायलेट कर रहा है। कंसिक्वेंटली द सर्वाइकल कनाल उस ये सब होने की वजह से क्या होता है सर्वाइकल कनाल जो है वो लार्ज इनफ डायलेट हो जाता है, लार्ज इनफ हो जाता है फॉर दी, और ये क्यों हो रहा है फॉर दी फीटल हेड टू पास थ्रू, इसके थ्रू क्या हो सकता है फीटल हेड बेबी का जो डिलीवरी के टाइम पे बेबी का जो हेड है वो पास आउट हो सके, ठीक है, एंड लेबर में प्रोग्रेस कंटिन्यूएशन हो सके, ठीक है। तो ये देखिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विक्स, इसमें देखा पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड लास्ट वन देखा हम लास्ट एक है एंडोसर्विक्स है। एंडोसर्विक्स जो होता है वो इनर मोस्ट मास्कुलर लेयर होता है एंड ठीक है
एंडोमेट्रियल सर्विक्स जो है वो नॉट सेड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एंडोसर्विक्स जो है वो सेडेड आउट होके मेंस्ट्रुएशन के टाइम सेडेड आउट नहीं होता है। ओके सो नेक्स्ट इसके बाद का कंटिन्यूएशन जो प्लान में हमने देखा था वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गाइस। सो थैंक यू सो मच एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम डालें तो वो आप तक पहुंच सके, और प्लीज़ शेयर भी इसे करें एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच।